जम्मू श्रीनगर राजमार्ग में कार में बड़ा धमाका, बनिहाल में हुआ धमाका, धमाके से कार के उड़े परखच्चे। केंद्र का आतंक पे बड़ा प्रहार, आतंक के नाश के लिए टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन, आतंकवाद समर्थित संगठनों की करेगा निशानदेही। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई का अभियान जारी, अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमावर्ती इलाकों में पानी की समस्या बरकरार, पानी के लिए कई मीलों दूर जाती हैं महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बनिहाल में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग में आपको बताएं तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर बनिहाल से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के पास एक गाड़ी में भयानक धमाका हुआ है। यह धमाका सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास हुआ। इस भीषण धमाके में सेंट्रो कार के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें धमाका बनिहाल में राजमार्ग के पिठड़ इलाके में हुआ। फिलहाल जानकारी यह मिली है कि कार का ड्राइवर गाड़ी में मौजूद नहीं है और शायद वो भागने में कामयाब रहा। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और मामले की तफ्तीश कर दी गई है। तो आपको तस्वीरें सीधे बनिहाल से दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार के अंदर बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम इलाके को सेना के द्वारा घेर लिया गया है। खबरें जो निकल के आ रही हैं उसमें यह भी कहा गया है कि कार के अंदर जो ड्राइवर था वो भागने में कामयाब रहा है, लेकिन कार में धमाका हुआ है। कार के जो परखच्चे हैं वो उड़ चुके हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा घेर लिया गया है। किसकी कार थी, कौन इसको चला रहा था और क्या इसका मकसद था, इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं। तो बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के बनिहाल से दिखा रहे हैं, जहां पर एक कार के अंदर धमाका हुआ है। धमाके के बाद जो है कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। आखिर कौन था वो ड्राइवर, क्या था उसका मकसद, कहां वो विस्फोटक लेके जा रहा था, इन सब की जानकारी लेने के लिए, तफ्तीश करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां वहां पर पहुंच चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पे पहुंची थी जिसने आग पर काबू पाया था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे बनिहाल से, जहां पर कार के अंदर धमाका हुआ है, कार के परखच्चे उड़ चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियां, सेना के बल वहां पर पहुंच चुके हैं। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बनिहाल में जम्मू कश्मीर राजमार्ग के पास एक गाड़ी में भयानक धमाका हुआ। यह धमाका आपको बताएं तो सुबह 10 बजे के आसपास हुआ। इस भीषण धमाके में सेंट्रो कार के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि धमाका बनिहाल में, तो ये अभी आप ये विजुअल देख सकते हैं, सिर्फ गुलिस्तान न्यूज के ऊपर ये विजुअल अवेलेबल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के बनिहाल से दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जो सिर्फ गुलिस्तान न्यूज के पास थी। तो बनिहाल से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेंट्रो कार में धमाका हुआ है, कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां वहां पे पहुंची हैं और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं कि कार में धमाका कैसे हुआ। जो ड्राइवर था वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसका मकसद क्या था, किस मकसद से वो जा रहा था और ड्राइवर भागकर गया कहां है, ये सुरक्षा एजेंसियां पता करने की कोशिश कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गुलिस्तान न्यूज पे हम आपको दिखा रहे थे धमाके के बाद जब कार में आग लगी थी। रुक करते हैं इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर का, जो जम्मू से आ रही है, जहां पर श्यामलाल शर्मा जो हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो कांग्रेस को चुनावों से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। श्यामलाल शर्मा ने थामा है बीजेपी का दामन।
तो जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर, पूर्व विधायक हैं श्यामलाल, उन्होंने कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए हैं पीसी करके। श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर पूर्व विधायक श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के नेता थे ये, लेकिन अब बीजेपी के हो गए। तो लगातार जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल की राजनीति पूरे भारत में तेज हो चुकी है। जिसको जहां अच्छा लगता है, जहां अवसर मिल रहा है, वो उस ओर जा रहा है। और इसी कड़ी में श्यामलाल शर्मा का नाम भी जुड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का हाथ पकड़ लिया है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका, श्यामलाल शर्मा ने थामा है बीजेपी का दामन। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व विधायक हैं श्यामलाल, श्यामलाल शर्मा ने थामा है बीजेपी का दामन। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इसकी जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की लीडरशिप पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो पूर्व विधायक हैं श्यामलाल शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है। लोकसभा चुनाव आने से पहले कई नेता एक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में और कांग्रेस के बीजेपी में। जहां जिसको अवसर मिलता है, तो अवसरवादी राजनीति इसको हम कह सकते हैं, वो उस ओर जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विनोद, सबसे पहला जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और पूर्व विधायक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, वो कांग्रेस में अगर कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता था तो यही था। और श्यामलाल शर्मा के पार्टी को छोड़ने से, यानी कांग्रेस को छोड़ने से पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। हालांकि इनको उस दिन ज्वाइन करना था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी में रैली को संबोधित करना था जी। ना जाने किन कारणों से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आज अविनाश राय खन्ना जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनकी मौजूदगी में, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने ज्वाइन किया है। जी, ये अवसरवादी राजनीति का असर है या वाकई में कांग्रेस से नाराज थे श्यामलाल शर्मा? श्यामलाल शर्मा कांग्रेस की नीतियों से नाराज थे और हमेशा ही कांग्रेस श्यामलाल शर्मा जो है कांग्रेस द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ पक्षपात किए जाने का विरोध करते रहे हैं। तो बार बार 3 मरतबा उन्होंने कैबिनेट में भी जम्मू के मुद्दों को लेकर के आवाज उठाई और जो नीतियां कांग्रेस की थी उससे नाराज होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर श्यामलाल शर्मा का क्या भविष्य हम देख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर के अनुशासन में रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करते हैं, तो इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। इतने वाले ने पार्टी को मिला है, तो मुझे लगता है कि इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अगर लाल की तरह बिहेव नहीं करते तो बड़ी मुकाम पर पहुंचेंगे। जी जी जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे विनोद कुमार कि कांग्रेस को कितना बड़ा झटका है ये, क्योंकि कांग्रेस लगातार जनाधार जम्मू कश्मीर में खोती गई है। देखिए, कांग्रेस ने बड़ी कोशिशें की। कांग्रेस ने इनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का भी ऑफर दिया था, इन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। हालांकि कुछ कांग्रेस ने जो गुटबंदी होती है उसकी वजह से ये नाराज थे और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है कि जम्मू प्रोविंस में एक बड़े नेता से जम्मू प्रोविंस की बात करते थे, उनको जीत करते थे। अब कांग्रेस के साथ कोई बड़ा नेता नहीं रहा है जो जम्मू की आवाज उठा सके, जम्मू के लिए कर सकते। विनोद कुमार, ब्यूरो चीफ, जम्मू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे थे, जहां पर अखनूर के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ने श्यामलाल शर्मा, जिनका नाम है, उन्होंने कांग्रेस के हाथ को त्याग कर बीजेपी के कमल को थाम लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर झटका लगा है बड़ा एक कांग्रेस को, क्योंकि पूर्व विधायक उनके श्यामलाल शर्मा जो हैं बीजेपी में
जा चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जम्मू से, जहां पर अखनूर से विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। श्याम लाल शर्मा ने थामा है बीजेपी का दामन। इससे पहले उन्होंने तमाम नेताओं के ऊपर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उन पे अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा उन्होंने आरोप लगाए कि उनकी अनदेखी की जा रही थी, जिससे वो नाराज थे। इसके बाद ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। तो श्याम लाल शर्मा अखनूर से कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका, क्योंकि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर में अपने पुराने जनाधार को प्राप्त करने की, लेकिन लगातार नेता उसका दामन और उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के समूलनाश के लिए शुक्रवार को टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया। इस समूह में संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाकर राज्य में टेरर फंडिंग और आतंकवाद के मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि टीएमजी में 8 सदस्य होंगे। एजीपी सीआईडी जम्मू कश्मीर इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि आईजीपी जेके पुलिस जम्मू कश्मीर में केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक, सीबीआई के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय जांच आयोग के प्रतिनिधि, सीबीडीटी और सीबीआईसी के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। टीएमजी के चेयरमैन किसी अन्य को भी सदस्य बना सकते हैं। टीएमजी को आतंकवाद को शय देने वाले संगठनों और उनके नेताओं की निशानदेही और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह समूह जो आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्रोतों से आने वाले चैनलों का जो पैसे आते हैं उनके चैनलों को बंद करेगा और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। पूर्व डीजीपी कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। जो मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है किस प्रकार कार्रवाई करेगी? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान न्यूज में। सबसे पहले जानना चाहूंगा जो टीएमजी का गठन किया गया है वो किस प्रकार से कार्रवाई करेगा? हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सर, बोलिए। हाँ, ये एक वेलकम मूव है, लेकिन इसमें चंद एक बातें मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा जी। इससे पहले एक और मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया था 2010 में, जिसके चेयरमैन डायरेक्टर आईबी रखे गए थे जी, और उसमें कुछ विंग्स के मेंबर रखे गए थे जी, जो टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए जरूरी थे जी। लेकिन ये समझ नहीं आया कि किन हालात की वजह से वो मीटिंग वो कमेटी एक नॉन स्टार्टर कमेटी रही जी, और उससे कोई कार्रवाई न फॉलोअप कोई हुआ 2010 के बाद, न कोई मीटिंग हुई उसके टाइम पे। लेकिन अब ये दोबारा ये इसका गठन किया गया है और इसकी नई एक शेप दी गई है जी, और इसमें एडिशनल डीआईजी सीआईडी चेयरमैन रखे गए हैं जी। तो एक किस्म का ये वेलकम मूव है। लगता है कि गवर्नमेंट इसमें शुरुआत करनी चाहती है जी, जी। लेकिन प्रोफेशनली साथ में चंद एक बात कहना जरूरी है यहाँ पे जी कि ये जो एफर्ट एक की गई है जी, ये लगता है कि किसी नॉन प्रोफेशनल तरीके से और नॉन सीरियस तरीके से बनाई गई है, क्योंकि चंद बातें इसमें बहुत अहम है, मैं जरूरी कहना चाहता हूँ यहाँ पे। जी जी। जो इस कमेटी को जो काम दिया गया है, एक काम दिया गया है इसको इन्वेस्टिगेट टेरर फाइनेंसिंग एंड एक्टिविटीज। बिल्कुल। पहली बात यह है कि कोई भी कमेटी इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन लॉ के मुताबिक इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एक एमएचए का ऑर्डर है
इसमें लैंग्वेज जो है, इन्वेस्टिगेशन जो इसमें कहा गया है, इस बॉडी को इन्वेस्टिगेशन, सीआरपीसी के इन्वेस्टिगेशन पावर है ही नहीं। ये तो कर सकती थी कि एक अपना एक रोल अदा करेगी। दूसरी बात ये है कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होने चाहिए थे जी जिन बॉडीज के, वो मिसिंग है। मतलब मैं ये बताऊंगा, जो ये टेरर फाइनेंसिंग है J&K में, जी ये सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान और अन्य देशों से, चाहे सऊदी अरेबिया से, दुबई से, ब्रिटेन से भी, जर्मनी से भी, कनाडा से भी इनकी फाइनेंसिंग आ रही है, जिसका एक मेन सोर्स ISI है और दाऊद रहम जैसे और लिंक्स है इनके। तो इसमें बड़ा जरूरी है कि ये कमेटी ऐसी रूट्स, इनकी रूट्स तक पहुंचने के लिए जी इसमें रिसर्च एनालिसिस विंग का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी था, वो है नहीं इसमें। और जैसे आपको मालूम है कि ऐसी कमेटी जरूर ऐसे नतीजे पे पहुंचेगी जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें जो टेरर मनी, हवाला मनी का भी जिक्र आएगा इसमें, क्योंकि मोस्टली हवाला फंडिंग होती है इसमें। इस कमेटी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई मेंबर है ही नहीं जी। तीसरी बात जो है कि इस कमेटी जो है, क्योंकि एक लोकल कमेटी बनाई है J&K लेवल पे जी, इसको बाहर जाना आना जाना पड़ेगा और लोकल कमेटी के पावर्स नहीं है। उनको परमिशन का जो एक प्रोसीजर है, वो एक J&K बेस्ड लोकल कमेटी को बहुत मुश्किल होगा बार बार जाना। अनलाइक जैसे CBI या जैसे वो जा सकते हैं बार बार, उनको इजी प्रोसीजर है बाहर जाने के लिए। और वहां पे भी जो है इनको MEA से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बाहर कंट्रीज में है, वो हमारे एम्बेसी या हाई कमीशन हैं। इसमें MEA का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। तो ये कुछ अजीब सी बात है कि इस कमेटी का जो गठन किया गया है, एक और मेंबर इसमें रखा गया है IGP JK पुलिस। ये कोई डिजिग्नेशन है ही नहीं, कोई, देयर इज नो ऑफिसर डिजिग्नेटेड बाय दिस डिजिग्नेशन IGP जम्मू एंड कश्मीर। देयर इज IGP जम्मू कश्मीर जोन, देयर इज IGP जम्मू जोन। तो मुझे लगता है कि ये कुछ हेस्ट में और बिना कंसल्ट किए ये कमेटी बनाई गई है। इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स मिसिंग है, इसमें डिजिग्नेशन गलत है, इसमें लोकल कमेटी बनाई गई है। लोकल कमेटी अगर बनानी थी, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कमेटी बनानी जरूरी। बीच में रोकना चाहूंगा आपको, और सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि एक मेरा आखिरी सवाल है कि TMG का गठन तो कर लिया गया है, तमाम खामियां आपने गिना दी हैं, लेकिन क्या आतंकवाद और आतंकवाद के जो वित्त पोषक हैं उन पे कितना असर लगा सकती है उनकी मदद करने वालों पर? देखिए, ये लोकली बता सकती है कि लोकली किसका पैसा कहां से आया। जैसे हमने पहले बहुत बार देखा, कुछ फाइनेंसिंग चैनल्स ऐसी है जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रांसफर एजेंसी है जी, इसका रोल बहुत बार आया है, लेकिन उसके फॉलोअप कार्रवाई नहीं हुई। इसमें जो जैसे इसको एक काम दिया गया है, इस कमेटी को इन्वेस्टिगेट द नेटवर्क्स ऑफ वेरियस चैनल्स बीइंग यूज्ड फॉर टेरर फाइनेंसिंग जी। इसमें वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर एजेंसी बहुत बार आई है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है जी। अब चूंकि ये जो इसके खिलाफ एक्शन लेना एक स्टेट लेवल कमेटी के दायरे में नहीं आता है, ये एक सेंट्रल जो लेवल पे इस पे एक्शन लिया जाता है सर। और ये भी देखना जरूरी है कि इसके जो पैसे का रूट है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है पैसा, वो कहाँ से आ रहा है जी, वो देखना भी जरूरी है। इसमें मुझे लगता है कि कमेटी लोकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है कि किसके पास पैसा पकड़ा गया जी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या प्रिलिमिनरी जो इसमें फाइंडिंग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप खुड्डा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बड़ी खबर जो है जम्मू कश्मीर से दिखा रहे थे, जहां पर आतंकियों और उनके मददगारों के सफाई के लिए जो है केंद्र लगातार प्रयास करता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई का अभियान जारी है। शुक्रवार देर रात को अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। फिलहाल दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर के रखा है। इससे पहले शुक्रवार सुबह बड़गांव जिले के परगांव इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया था। इस एनकाउंटर में 5 जवान घायल हुए थे। पिछले एक हफ्ते के अंदर आपको बता दें तो आधा दर्जन मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं और इसमें दर्जन भर आतंकी मार गिराए गए हैं। इनमें सबसे अधिकतर आतंकी जो हैं वो जैश-ए-मोहम्मद के हैं और उनसे ताल्लुक रखते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में लोग न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आने वाली फायरिंग से परेशान हैं, बल्कि गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या ने लोगों को परेशान करके रखा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी के सीमावर्ती इलाके में पानी की
भीषण परेशानी है। पानी के लिए गांव की महिलाओं को कई मील दूर चलकर जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि हर चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसके बावजूद उनकी समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अभी तक उन्हें पीने का पानी मुहैया कोई सरकार नहीं करा पाई है। तो रजौरी से खबर देखिए आप। स्कीम हमारी पीएचई को चलते हुए अभी तकरीबन 4-5 साल हो गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे सबसे सीनियर इसी को आदमी को छोड़ा था जाकिर इकबाल को आगे कि जो इधर का मसला हम करते हैं पीछे का तू कर, लेकिन इसने बहुत चक्कर काटे हैं, आज तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। बोलते हैं डीसी साहब के पास ये गया, बोलने लगा पैसा मेरे पास है, अभी आप पीएचई वालों को जाओ उनसे एस्टीमेट बना के लाओ, जो भी है खर्च पैसा मैं दूंगा, न्याका के लिए मेरे पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन जो भी है पैसा मैं दूंगा, एस्टीमेट बना। इसने एस्टीमेट भी बनाकर भेजा, फिर अभी वो एस्टीमेट पीएचई को पास भी चला गया। फिर बोलते हैं मार्च के लिए, बोला कि मार्च में कर देंगे 30 तारीख से पहले। अभी बोलते हैं अभी हमारे पास कोई टाइम नहीं, आप अप्रैल में आओ। तो हम बहुत इस मुसीबत में पड़े हैं, क्योंकि हमारी बहनें, बीवियां, बच्चियां, माए बहनें जब पानी के लिए जाती हैं, हम घर पर परेशान रहते हैं कि यार गोले की शेलिंग आएगी, पता नहीं कहां पर वो नुकसान होएंगी। जो घर में वो परेशान, वो इधर की इधर परेशान। ले हम यही गवर्नर से और डीसी साहब से अपील करते हैं कि हमारा ये मसला किसी भी तरीके से हल हो जाए। तो 5 साल हो गए सर, 5 साल पड़े हुए हैं ऐसे, आज और कल करते करते हुए 5 साल गुजर चुके हैं। मैं जो ये रहता हूँ बिल्कुल LOC के पास रहता हूँ। जो शेलिंग जब होती है हमारे घर से भी नीचे जाती है, तो जो हमें पानी की दिक्कत आ रही है, हम 5 किराई में रहते हैं। जो स्कीम कैला है, इसमें हमने ये प्रोजेक्ट एक लगाया था पानी के लिए, ये तकरीबन 2013 और 14 के करीब। तो 2014 में एक काम स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर, तो काम कंप्लीट आधा हुआ, पूरा नहीं कर पाए, तो आधा काम करके वहाँ पर रोक दिया। हमें पानी की बहुत दिक्कत आती है। जब सुबह जहां ठंड के मौसम में लोग बर्फ का मजा लेने के लिए घाटी का रुख करते हैं, वहीं अब बसंत के बाद ट्यूलिप के खूबसूरत फूल जो हैं पर्यटकों को श्रीनगर बुलाते हैं। लेकिन अब ट्यूलिप के फूल जो हैं आपको श्रीनगर की बजाय जम्मू कश्मीर के उधमपुर में देखने को मिल जाएंगे। उधमपुर का यह ट्यूलिप गार्डन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस गार्डन की खास बात यह है कि ना तो यहां आने के लिए कोई टाइम है और ना ही कोई फीस। इस साल गार्डन में लाल, पीले के साथ सफेद रंग के ट्यूलिप भी लगाए गए हैं। ट्यूलिप देखने का सबसे बेस्ट टाइम मार्च से अप्रैल का होता है, इसलिए लगातार इस गार्डन की तरफ लोगों के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, सन्नासर में है। यही फूल जो है सन्नासर में भी लगे हुए हैं और पत्नीटॉप में भी इन्होंने लगाए हैं। ये हमारे जो पार्क के माली देखे मैंने, इन्होंने बहुत मेहनत की है और अच्छे तरीके से इन्होंने ये फूल लगाए हुए हैं और लोग, विजिटर जितना भी आता है बहुत खुश होता है। विजिटर को ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो अगर जो भी वैष्णो देवी या पत्नीटॉप देखने के लिए जो विजिटर आएगा, उसे इस कुद पार्क में जरूर रुकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत पार्क हमारे कुद में जो बहुत खूबसूरत पार्क बनी हुई है और ये फूल जो है बहुत खूबसूरत है, देखने के काबिल है। यहाँ लोग आते हैं, विजिटर बच्चे आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं। तो मैं कहता हूँ उसमें सब पूरी इंडिया के जितने भी विजिटर आता है सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो कुद में जरूर आए। ट्यूलिप का गार्डन जो हमारा कुद में है, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसके लिए फ्लोरिकल्चर वालों ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी हुई, बहुत मुश्किल से ये तैयार किया है। और ऐसे बहुत सारे स्पॉट है हमारे पास जो बहुत खूबसूरत है, जन्नत का एक नज़ारा है। तो मेरी अपील है तमाम टूरिस्टों से कि वो हमारे इस इलाके में आए, उसको देखें। और हमारा यहाँ बहुत बड़ा एक लॉस हुआ, जो टनल बना था उससे हमारा तमाम कारोबार खत्म हो गया था। अब हम निर्भर सिर्फ इन्हीं चीजों पे हैं, अपनी इस ब्यूटी पे निर्भर है कि लोग आए, हमारी इस खूबसूरती को देखें। और ये खास तौर में ये कहूंगा कि ये जो गार्डन तैयार हुआ है कुद में ट्यूलिप का, ये बहुत बढ़िया है। एक ऐसा ही गार्डन सन्नासर में है और ये फूल पहले श्रीनगर में होता था, यहाँ कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन हमारे फ्लोरिकल्चर ने बहुत ज्यादा मेहनत की। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कश्मीर में आतंकवाद का दौर जो है शुरू होने पर फिल्म इंडस्ट्री ने अब मिनी कश्मीर यानी भद्रवाह का रुख कर लिया है। 80 के दशक में फिल्म नूरी से शुरू हुआ सिलसिला बददस्तूर जारी है और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भद्रवाह की खूबसूरत की कायल हो चुकी है, उसकी खूबसूरती की। मौजूदा समय में यहां पर आपको बताएं तो रिगार्ड्स एंड पीस की शूटिंग हो रही है, जिसे हरी मेहरोत्रा और रमा मेहरोत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। संजय अमर इस फिल्म के निर्देशक हैं। फिल्म में बॉलीवुड की फिल्म स्त्री से लाइमलाइट में आई
फ्लोरा सैनी और फिल्म नीरजा फेम प्रशांत गुप्ता के अलावा आरब चौधरी, फिल्म नदिया के पार में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी साधना सिंह, शीना शाहवादी, सुरभि शुक्ला और भक्ति कुभावत प्रमुख भूमिकाएं निभा रहे हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म की पूरी यूनिट जहां भद्रवाह की खूबसूरती की कायल हो चुकी है, वहीं यहां इस फिल्म की शूटिंग से स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिला है। भद्रवाह में एक फीचर फिल्म शूट करने आया हूँ। बड़ी खूबसूरत जगह है। अभी दिल्लीगढ़ है, कमाल जगह है। ये कश्मीर ही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल ग्रीनरी। और भद्रवाह में 2-3 साल पहले आया भी था यहाँ पे, तब विंटर था। विंटर में वैसे अब तो खैर स्प्रिंग है, तो तब तो पूरी भद्रवाह जो एक सफेद चादर पे ढकी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बाहर के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जगह है, जे&के स्टेट का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप में किसी भी मतलब खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट से कम नहीं है। और मेरे लिए एक बहुत ही इट्स अ प्रिविलेज कि मैं भद्रवाह में मुझे एक फिल्म शूट करने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत जगह है, लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं और एक अच्छी फ्रेशनेस है। देखिए 2 साल पहले हम तो कश्मीर भी हो के आए और 7-8 दिन रह के गए, पहलगांव गए, गुलमर्ग गए। मुझे लगता है कि यहाँ की छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया जाता है। और भद्रवाह में आए हैं तो टचवुड सब कुछ भगवान की दया से ठीक है, और इसीलिए हम लोग शूट करने आते हैं, क्योंकि जान जोखिम में डाल के तो आएंगे नहीं। मुझे लगता है कि इसको एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मिनी कश्मीर जैसा है, वही फील है। और उसी तरह की सब ये स्ट्रीम है और पहाड़ हैं, वैलीज हैं, तो एक ऐसा लगता है कि जैसे आप कश्मीर में हैं। शूटिंग वाले आए, इन लोगों से हम काम कर रहे हैं और हमारी मतलब पर डे 500 रुपया मुझे मिलता है। मैं स्पॉट में मतलब जो कैमरा वाले सारे उन लोगों के साथ मतलब जैसे स्पॉट हेल्प करने के लिए होते हैं, वैसे हम काम कर रहे हैं और हमारी भी रोजगारी दिहाड़ी चल रही है इन लोगों की वजह से, और हम बहुत खुश हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।